नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसा हमने अभी तक देखा कि आपने एक्सप्लोरेटरी तो कर लिया, ठीक है, डेटा को एक्सप्लोर कर लिया, चीजें अपने हिसाब से देख ली, जो भी कैलकुलेशंस करना था वो सब कर लिया, बट आपको अब उसको शो करना है। तो वो शो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए आ जाता है विजुअलाइजेशन पार्ट, राइट? विजुअलाइजेशन में क्या करते हैं हम, जो हमारा डेटा है उसको शो करते, स्टोरी टेलिंग के हेल्प से उसको बताते हैं, राइट ना। बताने का मेन रीजन क्या होता है, ताकि आप अपने डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में शो कर सको, जैसा आप उसको चाहो तो प्लॉट्स, चार्ट्स, किसी भी फॉर्मेट पे आप उसको शो कर सको। ओके, उसके लिए हम दो लाइब्रेरीज यूज करते हैं। एक होता है हमारा मैटप्लॉटलिब, ठीक है, हमको मैटप्लॉटलिब का पूरा लाइब्रेरी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ उसका एक सबसेट चाहिए जो है हमारा पाईप्लॉट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, और उसको हम एज अ इम्पोर्ट कैसे करते हैं, उसका एलाइस क्या होता है, पीएलटी। नेक्स्ट होता है हमारा सीबॉन। सीबॉन भी हमारा क्या है, विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी ही है। इसका जो हमारा बेस है वो मैटप्लॉटलिब ही है, पर दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है, अब जब दोनों ही विजुअलाइजेशन का काम कर रहे हैं तो हमको दोनों के चाहिए। तो सीबॉन का एडवांटेज क्या है, इसके थीम्स बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होते हैं। देन इसमें आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ लाइंस को रिड्यूस कर सकते हो। ओके, इसका बैकएंड मैटप्लॉटलिब ही होता है, ठीक है। जबकि मैटप्लॉटलिब क्या होगा, आपका बेसिक प्लॉट्स ही बताएगा, बट उसमें फंक्शनैलिटीज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आप उसपे काफी सारे अलग अलग फंक्शनैलिटीज यूज कर सकते हो। तो ये डिफरेंस आप जब देखोगे ना, अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तब और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन का यूज करेंगे ताकि हम हमारे डेटा को शो कर सके। ओके, उनको विजुअलाइजली हम उनको शो कर सके। अब हमारे पास जो ये डेटा सेट है, ये डेटा सेट किसका है, एक गेम कंपनी का है। और गेम कंपनी में हमको क्या एनालाइज करना है कि वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उनका सक्सेस रेट इंक्रीज हो जाए, मार्केट में उनका सक्सेस रेट इंक्रीज हो जाए। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, रैंक मेंशन है, नेम, प्लेटफॉर्म, ईयर, जॉनरा, पब्लिशर, ठीक है, सेल्स, देन एनए सेल्स, ईयू सेल्स, जेपी सेल्स, अदर सेल्स, ग्लोबल सेल्स, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पर सेल्स भी मेंशन है। सबसे पहले हमने डेटा को इंपोर्ट कर लिया। अब हमको ये देखना है कि हम एक बेसिक प्लॉट कैसे क्रिएट कर सकते हैं इस डेटा के हेल्प से। तो जब भी आपको बेसिक प्लॉट क्रिएट करना है, ठीक है, मान लो मैं क्या कर रही हूँ, एक्स वैल्यू लिया मैंने सिंपल सा, इसके अंदर मैं कोई पॉइंट्स डाल रही हूँ, सपोज मैंने एक डिक्शनरी के सॉरी लिस्ट का पॉइंट्स डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। देन मैं y वैल्यू ले रही हूँ, यहाँ पर भी मैंने कुछ पॉइंट्स डाल दिया। अब इसको जब प्लॉट करने की बारी आ रही है तो आपको क्या लिखना है, PLT डॉट प्लॉट, सिंपल है, PLT डॉट प्लॉट। इसके अंदर आपको वैल्यूज पास करनी है, आपकी एक्स वैल्यू एंड देन आपकी वाई वैल्यू। जैसे हमने ये पास किया, आप देख सकते हो आपको एक सिंपल सा प्लॉट मिल गया, लाइन प्लॉट, राइट, जहां पर आपकी वैक्स वैल्यूज भी है एंड देन आपकी वाई वैल्यूज भी मेंशन हो रही है। ये सिंपल सा आपको प्लॉट क्या होता है, हेल्प कर रहा है उन पॉइंट्स को देखने के लिए ना। अब इसके अंदर बहुत सारे प्लॉट्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से प्लॉट्स आ जाते हैं हमारे, मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ कि हम उनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं हमारे डेटा सेट की हेल्प से। ओके, ना जब हमारे पास इतने सारे प्लॉट्स होते हैं, करेक्ट, हमको ये ज्यादा जरूरी होता है कि हम ये जाने कि कौन सा प्लॉट कहाँ शो करना है। आपके डेटा के हिसाब से आपको ये सबसे ज्यादा जरूरी है जानना कि आप कौन सा प्लॉट कहाँ शो कर सकते हो, ठीक है। मान लो मेरे डेटा में मेरे को ये जानना है कि हमारे टॉप 5 जॉनरास कौन कौन से हैं। मैं क्या कर रही हूँ, एक वेरिएबल बना रही हूँ कैटेगरी काउंट का, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा है, हमारे डेटा सेट का नाम क्या है, डेटा, उसके अंदर क्या है, जॉनरा, ठीक है। उसमें से हम क्या देखेंगे, जो हमारे टॉप 5 है, सबसे पहले मेरे को सबका काउंट चाहिए। तो काउंट के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, ये फंक्शन हमने लगा दिया। अब उसके बाद आपका वेरिएबल चेक करोगे आप, कैटेगरी काउंट, तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से तो हमको समझ में आ रहा है कि हमारे टॉप 5 कौन कौन से हैं, करेक्ट। बट अब इसको शो करना है हमको, तो सबसे बेस्ट प्लॉट इसके लिए क्या होगा, बार प्लॉट। बार प्लॉट से क्या कर सकते हैं हम इसको प्रॉपर
शो कर सकते हैं। हमको सबसे पहले बार प्लॉट में एक्स वैल्यू डालनी है, तो एक्स बार मैंने लिखा। इसके अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी आपकी, काउंट्स की इंडेक्स, ठीक है। कौन सी वैल्यू जाएगी इसके अंदर, सबसे पहले आपका काउंट का जो इंडेक्स है वो जाएगा। कैटेगरी काउंट है उसका इंडेक्स, तो कैसे मेंशन करेंगे हम, कैटेगरी काउंट डॉट इंडेक्स। अब हमने इंडेक्स ले लिया जो हमारी एक्स वैल्यू हो गई। वाई वैल्यू के अंदर क्या आएगा, वाई बार ले रहे हैं तो वाई वैल्यू के अंदर क्या आएगा, सिंपल सा आपका पूरा डेटा। एंड देन बार प्लॉट कैसे शो करते हैं, पीएलटी डॉट बार, आपको एक्स वैल्यू डालनी है आपकी, एंड देन वाई वैल्यू। बट क्या ये करेक्ट है, क्या आप बोल सकते हो कि ये सही में शो प्रॉपर शो कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि आपको जो वैल्यूज है वो तो शो ही नहीं कर रही प्रॉपर, राइट। ये सब मिक्स्ड है, तो हमको उसका स्केल मेजर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो स्केल के लिए क्या करते हैं हम, पीएलटी डॉट फिगर, एंड देन उसके अंदर आप फिगर साइज डालोगे इक्वल, मैं सपोज डाल रही हूँ 12,8। अगेन मैं क्या करूंगी, बार प्लॉट को आपके इंसर्ट करूंगी यहाँ पर, एक्स वैल्यू एंड देन वाई वैल्यू। अब इससे क्या होगा ना, दिस इज मच बेटर, ये हो गया हमारा बार प्लॉट, राइट। यहाँ पर आप क्लियरली शो कर सकते हो कि कौन से जॉनरा में आपकी सबसे ज्यादा वैल्यूज है। ओके, नाउ अगर इसके अंदर हमको ये भी मेंशन करना है, सपोज मैं चाह रही हूँ इस टाइप से ना हो, बल्कि हमारा जो है वो रोटेशन डिफरेंट हो, हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इसी लाइन को मैं कॉपी करती हूँ। हम क्या मेंशन करेंगे, पीएलटी डॉट एक्स टिक्स, उसमें मैं रोटेशन डाल देती हूँ 90। ओके, एंड फॉन्ट साइज भी आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर, फॉन्ट साइज 12, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा आपका, इसी वैल्यू को उसने रोटेट करके मेंशन कर दिया, और फॉन्ट साइज भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कस्टमाइजेशंस होते हैं। अब हमने देख लिया कि बार प्लॉट क्या है, ठीक है। उस पे अगर आप चाहो तो विड्थ भी मेंशन कर सकते हो। सपोज ये बार्स की विड्थ कुछ ज्यादा ही है, तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पर कॉमा करके विड्थ भी मेंशन कर दोगे तो ये विड्थ भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। कलर्स अगर आपको चेंज करना है मान लो बार प्लॉट में, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको आपको टाइटल डालना है, तो क्या कर सकते हो, पीएलटी डॉट टाइटल, टाइटल भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फिर पीएलटी डॉट, आप क्या कर सकते हो, कलर की जब बारी आ रही है तो सिंपल यहाँ पर कॉमा करके आप विड्थ भी डाल सकते हैं ना, आप कलर भी डाल सकते हैं। ओके, उससे क्या होगा, आपके बार प्लॉट के कलर चेंज हो जाएंगे ना। एक्स टिक हमने देखा, सेम वैसा ही आप वाई टिक भी फॉन्ट साइज वहां पर मेंशन कर सकते हो। आपने एक्स वैल्यूज को चेंज किया, वाई वैल्यूज को भी आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अगर आप उनका फॉन्ट साइज बढ़ाना चाह रहे हो तो ये सारे जो कस्टमाइजेशन है वो सब आप बार प्लॉट पे कर सकते हो। यही चीज अगर हम मान लो सी बॉन्ड से करें, तो सी बॉन्ड से अब हमको क्या करना होगा, सी बॉन्ड का सिंटेक्स होता है एस काउंट प्लॉट, ठीक है। सबसे पहले मैं एक्स वैल्यू डालूंगी यहाँ पर, ठीक है। एक्स वैल्यू में क्या आएगा आपका, जॉनरा, हमारा डेटा है, ठीक है। देन हमको हमारा डेटा सेट बताना है, ठीक है। तो डेटा हमारे यहाँ पर क्या है, डेटा ही है, नेम हमारा सेम है, तो ये आपका डेटा सेट हो गया। एंड देन आपको ऑर्डर बताना होता है आपका, तो ऑर्डर कैसे रहना चाहिए, सबसे पहले आपका डेटा, उसके जॉनरा, एंड देन उसके वैल्यूज काउंट चाहिए, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको अलग से कोई वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बार प्लॉट के लिए हमको क्या करना पड़ रहा था, एक वेरिएबल बनाना पड़ रहा था, बट यहाँ हमको वो बनाना नहीं है। हम सिंपल क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन पे हम सारे चीजों को लिख रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि सीबॉन में क्या होता है, लाइंस ऑफ कोड रिड्यूस हो जाते हैं, करेक्ट। तो वो आपको एप्लीकेशन यहाँ पर मिल रहा है। कलर मान लो मैं यहाँ पर दूसरा कलर को ये डाल रही हूँ, एक ही लाइन पे हमने सारा वैल्यू इंसर्ट कर दिया। सबसे पहले एक्स वैल्यू डाला हमारा, फिर डेटा, उसके बाद फिर ऑर्डर में हमने हमारा पूरा काउंट डाल दिया, जो यहाँ पर हमने 2-3 लाइन पे कंप्लीट किया था, राइट। हमने पहले वेरिएबल क्रिएट किया एंड देन उसके बाद उसका इंडेक्स लिया, तो वो चीज हम यहाँ पर डायरेक्टली एक ही लाइन पे मेंशन कर रहे हैं। अब इसके बाद फिर हम जैसा हमारा एक्सटिक हमने चेंज किया था वो यहाँ पर भी कर सकते हैं, with the help of this rotation 90। as you can see ये ऑटोमेटिकली आपको कस्टमाइज करके दे रहा है। समझ में आया, यहाँ पर आपको यहाँ पर मेंशन भी हो रहा है, एक साइड पे जॉनरा है, एक साइड पे काउंट्स है,
जो चीज यहाँ बार प्लॉट में मेंशन नहीं था, उसके लिए आपको अलग से टाइटल में आपको मेंशन करना पड़ रहा था। सीबॉर्न पे हम काउंट प्लॉट ही बोलते हैं, बार प्लॉट हो ये सब हो तो उसको हम काउंट प्लॉट ही बोलते हैं। ये हमने देख लिया यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर फंक्शनैलिटीज हो जाती हैं। यहाँ पर हमने जॉनरा डाल दिया था डेटा पे, कलर आप चाहो तो दूसरा सेम चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट में देखते हैं हम पाई चार्ट। अब पाई चार्ट के लिए मेरे को कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए। मैं चाह रही हूँ कि हमारा जो टोटल सेल्स है, हमारे पास 3-4 थे सेल्स के डेटा, हमारा टोटल सेल्स हमको एक साथ दिखे। उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा सेल्स डेटा का। उसके अंदर हम क्या डालेंगे, डेटा एंड जो भी हमारे सेल्स थे, पहले था एक NA सेल्स, ठीक है, एंड देन कॉमा EU सेल्स, ओके, एंड देन अदर सेल्स। ये डेटा जैसे ही हमने डाला कि मैं इसको डबल ब्रैकेट्स के अंदर डालना है, बिकॉज वी वांट दैट डेटा इन दिस फॉर्मेट। अब हम क्या करेंगे, एक रीजन सेल्स करके एक वेरिएबल बना रही हूँ, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो आपका सेल्स डेटा है मैं उसको ट्रांसपोज कर रही हूँ, ठीक है। ट्रांसपोज करने के बाद मैं उसको सम भी कर रही हूँ, और सम हम कौन से करेंगे, जो कॉलम्स है उसके हेल्प से करेंगे ना। ये तो हमने कर लिया, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट हमको जब पाई प्लॉट बनाना है, हम क्या करेंगे, पहले plt.py, इसके अंदर रीजन सेल्स कॉमा, अब मेरे को डालने हैं लेबल्स। लेबल्स क्या होते हैं, आपकी एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू का होगा। तो सबसे पहले लेबल्स में क्या जाएगा, आपका रीजन सेल्स का इंडेक्स, सेम जैसा हमने बार प्लॉट के लिए डाला था। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, स्टार्ट रेंज, स्टार्ट आपको कहाँ से करना है, ठीक है, तो स्टार्ट रेंज मैंने डाल दिया 90। एंड देन आपका हो जाएगा नेक्स्ट एक्सप्लोड। तो ये एक्सप्लोड के वैल्यूज आप जब चेंज करोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है यहाँ पर। दिस इज डन। ना हमको उसको शो करना है तो हमको क्या यूज करना होगा, plt.show। या क्लियर ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी NA सेल्स, अदर सेल्स, JP सेल्स, EU सेल्स, सब चीज आपको यहाँ पर एक्सप्लोर यहाँ पर आप कर सकते हो। अगर मैं इस वैल्यू को चेंज कर रही हूँ, अब आपको दिख रहा है, तो एक्सप्लोर क्या है, सिर्फ फर्स्ट वैल्यू मैंने डाला इसलिए ये चेंज हुआ। सेम अगर मैं यहाँ पर भी डाल दूंगी सबको, तो क्या होंगे, उनके बीच में आपको गैप्स मिलेंगे। क्लियर है पाई चार्ट कैसे बन रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट होगा हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, आपका कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे हमको कई बार क्वेश्चन आता है राइट, कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसे हो रहा है। मान लो हमारा ईयर के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो उस ईयर, पर्टिकुलर ईयर के हिसाब से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, ठीक है। एक बिलो है कि एवरेज नंबर क्या रेंज के ऊपर जा रहा है, ठीक है, कुछ मैक्सिमम, मीन या मीडियन, कुछ रेंज हमने ले लिया तो उसके हिसाब से। तो इन सारे कैलकुलेशंस को हम बार प्लॉट पे शो नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम क्या करता है, एक ग्रुप में डेटा को करके आपको शो कर रहा है वो, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, एक plt.hist, एंड देन हमको इसके अंदर डालना है किसका, डेटा, एंड देन डेटा का हमको क्या चाहिए, ईयर। तो ईयरली वाइज वो क्या करेगा, डेटा को ग्रुप कर देगा एंड देन फिर आपको वो शो कर रहा है। ओके, ये आपका हो गया हिस्टोग्राम, ठीक है। मान लो आपको बिन साइज बढ़ाना है, इसने क्या किया, पर्टिकुलर ईयर के हिसाब से शो किया आपको, बट हमको क्या चाहिए, हम ईयर्स को ग्रुप करें, हमारे बिन साइज को हम बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डेटा हमने लिया, कॉमा करके बिन्स मेंशन करोगे आप, एंड देन जो भी आपका वैल्यू है वो मेंशन करोगे। तो आप देख सकते हो डिफरेंस, उसने क्या किया, 4 ईयर्स को एक साथ ग्रुप कर दिया, राइट। इंडिविजुअल रहने के हिसाब बजाय उसने ग्रुप करके उसके हिसाब से फिर आपको वो शो कर रहा है।